गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से? आज हम बात करेंगे सब कंटिनेंट की इंतहाई हसीन और जमील प्लेट पे। और ये इंडिया की मोस्ट फ्रेजाइल स्टेट्स हैं। इन 1947 में कुछ स्टेट्स ने दिल्ली के साथ इत्तेफाक किया कि वो उनके साथ जाएंगे, और कुछ ने बाद में इंडिया के साथ एनेक्सेशन की, और इंडिया ने उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अंडरटेकिंग दी कि हम आपके साथ सही से चलेंगे और आप हमारे साथ एनेक्स कर जाएं। तो ग्रेजुअली कुछ स्टेट्स ने बाद में इनके साथ एनेक्स किया दिल्ली के साथ, और वो अभी तक दिल्ली के साथ हैं, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। और दिल्ली के साथ बहुत ज़्यादा उनकी डिविजन्स पैदा हो गई हैं कि वो अपने हकूक़ के लिए, और जो इन्होंने वादे किए थे जो कि किसी के साथ पूरे नहीं किए, ना मुसलमानों के साथ, ना सिखों के साथ, ना क्रिश्चियन के साथ, इवन 7 स्टेट्स के जो ट्राइब्स हैं, और गोवा समेत आसाम है, और ये जो सिलीगुड़ी से इनका एक छोटा सा रास्ता जाता है यहाँ से, कि बहुत ही पोजीशन ऑकवर्ड है। इवन 7 स्टेट्स के अंदर भी इनका एक्सेस नहीं है। ये इतना फ्रैंकली इधर मूवमेंट भी नहीं कर सकते इंडिया के लोग, और मिसट्रस्ट का एक बहुत बड़ा गैप है जो दिन ब दिन वाइड होता जा रहा है। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में जो सूरत हाल है इलेक्शन 2023 जो पिछले दिनों हुआ 16 फैब को, और जिसके रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं 2 मार्च तक। लेकिन ये बांग्लादेश के बिल्कुल बगल में एक छोटा सा इलाका है त्रिपुरा, जो अपनी कल्चर, अपनी डाइवर्सिटी, अपने फूड, अपनी ड्रेसिंग, अपने लिटरेचर, अपने कल्चर में, अपनी कस्टम्स में बिल्कुल यूनिक है, और बहुत ही ज़्यादा पुराना और इंडिपेंडेंट एक एरिया है जो सदियों से अपने सिस्टम के साथ चल रहा है। और इनकी जो आखिरी डायनेस्टी थी महामानिकिया, जो डायनेस्टी है, जो जिसका जो 1400 से लेकर और आज जो इन्होंने एनेक्स किया था 1949 में, इनके आखिरी महाराजा 186 महाराजा थे, महाराजा विक्रम किशोर जो हैं, वो उनके बेटे हैं आजकल प्रिंस, बल्कि वो भी लाइक उनके वलीअहद हैं, तो वो खुद महाराजा हैं, महाराज प्रद्योत किशोर विक्रम दी दी दिबुर्ग दिबर्मा दिबर्मन कहते हैं इनको, कि मुहाफिज कस्टोडियन ऑफ द लैंड कहलाते हैं इनका। तो मैंने थोड़ा एक्सेस किया तो मुझे बहुत ही शानदार लगे ये डायनेस्टी, उनकी हिस्ट्री, उनका लोगों के साथ उनका तालमेल, उनकी इज्जत। ये फैमिली एनेक्सेशन के बाद कांग्रेस में पॉलिटिक्स करने लग गई। फिर ये महाराज तो जल्दी चले गए, 1971 में चले गए, लेकिन उससे पहले 67 में 77 में इलेक्शन में, और उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से उनकी जो धर्मपत्नी महारानी थी, वो पार्टिसिपेट करती रही कांग्रेस से। उनके बाद उनके बेटे जो जो हैं महाराज प्रद्योत किशोर विक्रम जो हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ से पॉलिटिक्स करते रहे। लेकिन उनकी डिवीजन, उनकी जो आवाम के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, अपने त्रिपुरा के लोगों के साथ और ट्राइब्स के साथ, वो उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी। और इस पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट, दिल्ली की पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिक्स में उन्होंने देखा कि ये हकूक़ हमें कभी हासिल नहीं होंगे, मैं अपनी आवाम की वो खिदमत नहीं कर सकूँगा जो मैंने इनके साथ प्रॉमिस किया। तो उन्होंने फिर दिल्ली की जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको खैरबाद कह दिया। उनके खैरबाद कहने का फिर साइड इफेक्ट ये हुआ कि 2018 में बीजेपी ने यहाँ तकरीबन क्लीन स्वीप किया, जो इससे पहले के इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में बीजेपी की एक सीट भी नहीं होती थी। 2018 में उसकी 42 सीट्स हो गई आउट ऑफ 60, और चीफ मिनिस्टर इनके मानिक साहब बन गए। और आज भी मानिक साहब की जो हुकूमत है, और उसी की हुकूमत के तहत ये 2023 के इलेक्शन हुए, जिसमें सूरत हाल काफ़ी
दिलचस्प हो चुकी है। और हम देखते हैं कि महाराज प्रद्योत विक्रम किशोर जो है यहाँ पे, उनकी आवाम के अंदर इतनी मोहब्बत है, इतने ये चाहे जाते हैं, और इनकी सूरत हाल इतनी दिलचस्प है इन 3 रियासतों में खसूसन, कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल होगा इनका। अच्छा, लुत्फ की बात यह है कि इन दोनों की अपोजिशन जो है वो माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है, जो जिनके साथ ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि बीजेपी और माओइस्ट मिल के हुकूमत बनाएंगे, या महाराज की जो पार्टी है तिपरा और माओइस्ट मिलके हुकूमत बनाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह की कोई सूरत हाल क्रिएट होगी। लेकिन उन्होंने जब सुबह वोट डाला, महाराज प्रतियोद ने कहा कि कोई लगभग 90% के आसपास ही पोलिंग रेट रहेगा। और जब ये सारी क्लोज हुई तो सबने देखा कि ये 90% ही निकला। और पिछले इलेक्शन में भी ये लगभग इतना ही था। तो उन्हें अंदाज़ा था कि आवाम भरपूर अंदाज में निकलेगी, अपने मैक्सिमम वोट कास्ट करेगी, और अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए अपनी भरपूर अपनी शमूलियत के साथ इलाके की तरक्की के लिए, स्टेट्स की तरक्की के लिए। और ऑब्वियसली महाराज ने जो इस इलेक्शन में भी जो मुद्दे उठाए हैं वो यही हैं। उनकी पार्टी की स्टैंडिंग जो पॉपुलर स्टैंडिंग रही, उन्होंने बहुत बड़े बड़े गैदरिंग से एड्रेस किया, और इसमें वो मुसलसल जो था वो आर्टिकल 2 के तहत जो उनकी डिमांड थी कि मैक्सिमम जो है वो पावर्स स्टेट को दी जाएं, लोगों को दी जाएं, और इनको आज़ादी दी जाए। देखा जाए तो ये खुद एक, जब पूरा इंडिया सदियों से गुलाम था तो ये रियासतें आज़ाद थीं और अपने अंदाज से जीती थीं, और अपने सिस्टम, जो इनका नारा भी है, जो इनका महबूब नारा है कि अपनी ज़मीन और अपना राज, ये इनके इसी नारे पे ये इलेक्शन में शामिल हुए थे। और यही नारा लगता रह गया कि है कि इनकी अपना इनके जो सदियों से आने वाली फैमिली है, डायनेस्टी है, मानिकिया डायनेस्टी, दोबारा लोग उन्हीं के हाथ पे जाके इकट्ठे होते। ज़मीन, हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर पूरा खतरे में है। हम चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आए, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन आए, जिसमें ये सब प्रोटेक्शन हमें दिया जाए। हमने ये सब मांगा एडीसी के अंदर, केंद्र सरकार ने हमें नहीं दिया, अलग अलग केंद्र सरकार ने नहीं दिया। तब हम इस नतीजे में पहुँचे कि अगर आप हमें त्रिपुरा के अंदर ही रहते हुए ये नहीं देंगे तो शायद हमें आर्टिकल 2 और 3 का भी विचार करना पड़ेगा। तो क्या हम ये कहें कि ये केंद्र सरकार पर दबाव है या सिर्फ चुनावी राजनीति? देखिए, पॉलिटिक्स ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं होता। अगर आप पंजाबी हैं, कल अगर पंजाबियत ही नहीं रहेगी तो मनोज्ञा अकेली क्या करेगी? आपका एक अस्तित्व है, और पॉलिटिक्स तो 5 साल में एक बार आता है। अस्तित्व एक बार चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता। तो हमारी कम्युनिटी खतरे में है, हमारी ज़मीन खतरे में है। अच्छा, खतरा का ये मतलब नहीं होता कि उनका गला काट दिया जाओ, लेकिन अगर नेक्स्ट जनरेशन अपना भाषा नहीं बोले, नेक्स्ट जनरेशन अगर अपना कल्चर नहीं समझे, नेक्स्ट जनरेशन अगर अपने इतिहासी को भूल ले, तो क्या है ये? तो हम अपने कल्चर को, कम्युनिटी को, अपनी ज़मीन को, अपने वे ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पावर है कि ये हमें कर सके। इसी के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त कर रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन दिया जाए। बीजेपी से बात बनी नहीं इसलिए विरोध में उतर गए हैं, या कोई और कारण है? अपने ही अस्तित्व की लड़ाई ही है सिर्फ ये? बीजेपी से बात बनी नहीं मतलब? बीजेपी कहती है हमने मनाने की, मान मुनव्वर की कोशिश की लगातार। सच है ये बात? नहीं, तो आपने कहा बीजेपी से बात बनी नहीं मतलब? कह रहे हैं कि हमने बात बनाने की उनकी कोशिश। बात नहीं बनी ना। हम तो अपने लाइन में शुरू से हैं, 2 साल से एक ही बात बोल रहे, रटे जा रहे हैं। अगर उनको हमारा डिमांड पसंद नहीं था तो 2 साल पहले बोल देते। आखिरी मोमेंट तक क्यों हमसे बात करने की कोशिश की? इसका भी तो कोई वजह होगा। मैं तो 2 साल से एक ही लाइन बोला जा रहा हूँ। उनको तो मालूम था हमारा डिमांड क्या है। तो अब लास्ट मोमेंट में हमें बुलाकर बोलना कि नहीं होगा राइटिंग में, मतलब है कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैलकुलेशन में कुछ सोचा होगा कि अगर ये होगा तो शायद उनका नेगेटिव जाए, इसके लिए उन्होंने ये किया।
एक अपने अंदाज में कोकबोरक में या अपनी भाषा में जो आप बोलना चाहें अपने लोगों को 2 लाइन। चीनी हाँ चीनी शासन हमारा एक स्लोगन है। चीनी हाँ मतलब हमारी ज़मीन हमारा शासन, ये हमारे कोकबोरक में हम कहते हैं। ये जो शासन है ये किसी के विरुद्ध में नहीं है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। हम चाहते हैं कि त्रिपुरा में सब रहे, हिंदू, बंगाली, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, सब लोग। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मानना पड़ेगा कि त्रिपुरा के जनजातियों ने बहुत बलिदान किया है। आज नागालैंड में किसी को नहीं रखा गया बाहर से, बांग्लादेश से, मिजोरम में नहीं रखा गया, मेघालय में नहीं रखा गया, अरुणाचल में नहीं रखा गया। त्रिपुरा ने रखा और अच्छा किया हमने रखा, क्योंकि हमारा परंपरा कहता है कि हम सबको रखें। लेकिन अब अगर बांग्लादेश में आने वाले दिन में फिर से कुछ प्रॉब्लम हो और फिर से आप मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दूसरे राज्यों को एग्जेम्प्ट करेंगे और त्रिपुरा को बोलेंगे फिर से करो, तो त्रिपुरा का बंगाली और ट्राइबल दोनों कहेगा कि ये नाइंसाफ़ी है। क्योंकि हमारी आबादी बहुत बढ़ चुकी है, हमारी ज़मीन में स्ट्रेस है और हमारे कल्चर में स्ट्रेस है। तो ये अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा कि वो हमारे बात मानेंगे या फिर वो उनका बात मानेंगे जो एक वायलेंट वे में निकलते हैं। क्योंकि हम पीसफुल हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हमने आज तक बंदूक नहीं उठाया है। जिन्होंने बंदूक उठाया, जिन्होंने बम ब्लास्ट किया, जिन्होंने वायलेंट रास्ता लिया, जैसे कि NSCN हो, अल्फ़ा हो, हुर्रियत हो, आप उनसे बात करते हैं और हमसे नहीं बात करते हैं। ये बहुत ख़राब बात है। और बीजेपी कहती है राम राज्य, लेकिन हमें केकई जैसा ट्रीट कर रहे हैं वो। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बात रामायण की नहीं होती है, बात इस समय हो रही है कलयुग की, जहां पर लड़ाई लड़ना और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल। और क्या सूरत ख्याल इख्तियार होती है ये आने वाले दिनों में ही अंदाजा होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि लोगों के अंदर बहुत मांग है कि दिल्ली ने उनके साथ प्रोमिसेस पूरे नहीं किए और इस एरिया को, 7 स्टेट्स को, क्योंकि यहाँ इंडिया की एक्सेसिबिलिटी ना होने के बराबर है, ये पहुँच भी नहीं सके 75 सालों में। आज भी नागालैंड में और यहाँ मणिपुरा में और मुख्तलिफ एरियाज़ में इंडियन आर्मी अगर शहर से या छावनी से अपनी निकलती है तो पकड़ी जाती है और उनको पकड़ के उनको उनसे असला वगैरह छीन के, और ये पिछले 75 साल से ही मुठभेड़ें होती रहती हैं, इनके साथ झड़पें होती रहती हैं। और इंडियन आर्मी और पुलिस का तो वहाँ कोई नाम निशानी नहीं है शहरों से बाहर और ट्राइब्स के अंदर। तो देखा जाए तो इंडियन हुकूमत की प्रेजेंस और उनकी दिलचस्पी और उनकी इन्वेस्टमेंट इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ना होने के बराबर थी। तो एनेक्सेशन का जो बुनियादी तस्वुर था डेवलपमेंट, वो बिल्कुल नहीं रही, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अदम एतमाद बहुत ज़्यादा है और वो निज़ाम को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो जब हम ये देखते हैं तो इस इलेक्शन में यही उम्मीद की जा रही है कि ये अपना निज़ाम को अपने हाथ में ले लेंगे और महाराज प्रद्योत इसकी तरफ वाज़ेह तौर पे इशारा कर चुके हैं और लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आने वाले दिनों में सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाएगी। देखा जाए ओवरऑल ये जो 7 स्टेट्स हैं इनका ये छोटी छोटी रियासतें हैं, इनमें बड़ी अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मेघालय है, जिसके ऊपर चाइना का क्लेम भी है और ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। देखा जाए तो ये सारी हाथ ना उठा भी, हाथ ना उठा भी। Please tell me who is it. Yeah, he's him. What is your rank? You don't need to know the rank. What? Yeah, I'm major. You are also major. Yeah, I'm major. I am just. You have to tell me everything. I am telling you. Yeah. We went to Besimpuikam. We were going back. We don't know the route. That is why we got lost. We can't come. So in Bishumpuram, we want to go. At this time, you don't need to go into the jungle also. Because this is our area. This is our area. This is our land. Kiriya bungji se Bishumpuram de. itu Bishumpuikam jibi log kori bujaise na ja time te to kun phale di jaise jibi ke log paisa pa nai hab jane apnar manu ke log paisa pa nai Sri Lankan ke pasim manu han ke itu pasata aha time te rasta pahoriছে Bishumpuram kiman din boise waha nai Kiriya bungji se jaise aru ahi jaise enike When did you reach Bishumpuram?
कितना पूंजी से बताओ 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 हाँ पेशेंट हम देखी क्या पूंजी से when काली पैसे थे kali tin Pilih pilih sih terus nanti berapa? makan lah kem do apna hamla theng grosi phota ase 340 back ना ये भी pilih sih. you have your game you have your jurisdiction we have our game we have our jurisdiction नहीं नज़र आ रही जब तक ये निज़ाम अपने हाथ में नहीं लेंगे तो ये बातें जारी रहेंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी डेवलपमेंट होगी ताकि लोग अपनी ज़िंदगियां अपने शनाख्त अपने मामलात के साथ आगे बढ़ा सकें और खूबसूरत रियासतें जो अपनी खूबसूरती अपनी इनफरादियत को कायम रखें और दुनिया के लिए खुली हों, क्योंकि दुनिया नहीं जानती बिल्कुल इन स्टेट्स को, इन स्टेट्स के ब्यूटी को, उनके कल्चर को, उनके रसूमात को, उनके रहन सहन से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। और हम सब दुनिया भी जानना चाहेगी कि किस तरह की ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, किस तरह का ये इलाका जो दुनिया से कटा हुआ है और आज भी इसको अंधेरे में रखा हुआ है और दुनिया से कतई तौर पर वाकिफ़ नहीं है। तो ज़रूरी है कि दुनिया को एक्सेस दिया जाए। ये एक्सेस उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब मकामी लोग दिलचस्पी लेंगे और उनका हुकूमत के अंदर और अपने इक़्तिदार के अंदर जब वो खुद शामिल होंगे और अपने इलाकों के फैसले जब वो खुद करेंगे तो उनके एतमाद में इजाफा होगा। और हिंदुस्तान इतनी बड़ी दिल्ली इतनी बड़ी स्टेट है कि ये दुनिया अब सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ चुकी है और दिल्ली को अपने के पास इख्तियारात की इतनी ज़्यादती है और दूर दराज के इलाके इतने इग्नोर होते हैं कि इसको अब अंडरस्टैंड करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए कि लोगों के ऊपर तसल्लुत, उनके ऊपर कब्जा, उनकी ज़िंदगियों के फैसले दिल्ली में बैठ के नहीं किए जा सकते, बल्कि लोगों को इख्तियार, ताकत और रिसोर्सेज उनके हवाले किए जाएँ ताकि वो अपनी ज़िंदगियों के फैसले बेहतर अंदाज में खुद कर सकें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज़।